चलो, सो माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ओके देन लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो केटीजी तक हमने पढ़ लिया था, आई थिंक सबको याद हो तो। जी ठीक है, सर। इसके आगे आज हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स विद द वेरी बेसिक्स, जस्ट लाइक कि 2 लेक्चर हैं इसमें। फर्स्ट लेक्चर विल बी थ्योरेटिकल एज यूजुअल, और सेकेंड लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादातर जो बेस्ड होंगे बेटा, वो बेस्ड ऑन ग्राफ होंगे, जिससे आपका ग्राफ का जो है ना डर खत्म हो जाए। ठीक, सो इन दैट सिचुएशन हम आगे बढ़ेंगे। पहला पार्ट हम ये डील कर रहे होंगे बेटा कि थ्योरेटिकल पार्ट कैसे खत्म करना। तो फर्स्ट लेक्चर विल बी प्योर थ्योरेटिकल, सेकंड में मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ और उसके एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। चलो, सो क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थोड़ा मेरे को भी बताओ। और ये आज 4 चीज पढ़ रहे होंगे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इंटरनल एनर्जी तक पढ़ लेंगे। वर्क शायद अगले लेक्चर में शुरू हो, और ये 5 मिनट का टॉपिक है। इसके बाद पूरा न्यूमेरिकल करूंगा। चलो ठीक है, चलो छोड़ो ये सब, ये तो खैर इंडेक्स है। ठीक है, मुझे ये बताओ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बेटा आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, क्या सर जानते हो? मोशन, सर मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट, चलो वेरी गुड। और कोई बच्चा? और सर वी कैन से इट्स लाइक कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल और वाइस वर्सा। वेरी गुड। बाकी लोग आज सो रहे हो? अरे अरे सॉरी, आज तो व्रत होगा ना सबका, तो मैं भूल ही गया था ठंडी के दिन में। एंड सर लॉज भी पढ़े हैं। लॉज भी पढ़े हो क्या? वो 0 लॉ, 1 लॉ, ऐसा कुछ कुछ? यस सर। अच्छा चलो कोई नहीं बेटा, चलो वेरी गुड, कुछ कुछ पढ़ रखे हैं। बाकी बाकी क्या कर रहे थे, बाकी का तो पता ही नहीं क्या करते हैं। चलो सर कोई नहीं, चेंज ऑफ हीट। चेंज ऑफ हीट, चलो वेरी गुड। एक और बच्ची ने बोला। अच्छा बेटा, अगर मैं इसको तोड़ू तो इसमें 2 वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे। एक वर्ड दिख रहा है थर्मो, दूसरा वर्ड दिख रहा है डायनामिक्स। एवरीवन कैन सी दैट राइट? थर्मो मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डज दिस वर्ड मींस? हीट, वेरी गुड। अच्छा, ये इसका मतलब होता है हीट। डायनामिक्स मतलब बेटा? मोशन। मोशन। वेरी गुड। चलो, दैट मीन्स हीट का मोशन, ऐसा कुछ। या मैं ऐसा बोल लूं बेटा, पार्टिकल्स का मोशन, गैस के पार्टिकल्स का मोशन, क्योंकि डायनामिक्स में तो हम मोशन पढ़ेंगे। तो इस मोशन में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि चलो यार, हम गैस का ही मोशन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको गैस के लिए पर्टिकुलरली मैं ये कर सकता हूँ बेटा, सोच के देखना। यस सर। मोशन, मोशन तो हर चीज का पढ़ा हमने, गैस का पढ़ा, सॉलिड का पढ़ा तो याद है, मैकेनिक्स आया था। यस सर। याद आया, मैकेनिक्स पढ़ा था आप लोगों ने। अच्छा, लिक्विड का पढ़ा तो क्या आया था? सर कौन सा चैप्टर है? फ्लूइड मैकेनिक्स में ये पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। सर कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो अब हम मोशन पढ़ेंगे गैस के मॉलिक्यूल का, जिसको आप हीट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो इसके नाम से आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हीट की वजह से मोशन एंड ऑल। यस यस। तो थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सो थर्मोडायनेमिक्स, कुछ तुम लोग ही बता दो यार, क्या लिखूं? सर ब्रांच ऑफ साइंस डील विद लाइक हीट कन्वर्जन एनर्जी का। इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हीट एंड पार्टिकल मोशन, ऐसे लिख लूं, चलेगा? यस। या कुछ और किसी के मन में हो तो बता दो, मैं वो भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रही घिसी पिटी डेफिनेशन, जिसको हम जन्मों जन्मांतर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और आई डोंट बिलीव कि ये डेफिनेशन जान के कुछ होगा बहुत ज्यादा, बट ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी अच्छा लगता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ हियर कम्स माय क्वेश्चन। इसमें सब वैसे डॉक्टर होंगे राइट? जितने भी बच्चे हैं सब डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं ना? वैसा है जो गलती से आ गया हो? नो सर, सर डॉक्टर नहीं है। चलो ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स हैव, पहले डॉक्टर के लिए मैं बोल दूं कि जो लोग बायो वगैरह पढ़ रहे हैं, क्या करोगे थर्मोडायनेमिक्स जान के? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इस बात से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करोगे। डॉक्टर्स कुछ बोल दो। सर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनोगे? एक बच्चा कुछ बोल रहा था, उसको बोलने दिया। हाँ बेटा बोलो। यूज कहाँ है, मुझे बस इसका यूज बता दो। सर अच्छा, यूज बता देंगे तो नीट निकल जाएगा? नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। बट हाँ, अच्छा डॉक्टर बन जाओगे अगर नीट निकल गया, इसकी गारंटी है। चलो सर ठीक। टेम्परेचर वगैरह में शायद। टेम्परेचर, चलो एक बच्ची ने एटलीस्ट ट्राई किया, वेरी गुड।
अच्छा, पता नहीं क्यों, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, कुछ मेटाबॉलिज्म होता है क्या बॉडी का? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं यार, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं। तो क्या मेटाबॉलिज्म कुछ कैटाबॉलिज्म वगैरह से मिलके बनता है क्या, और एनाबॉलिज्म? Metabolism and anabolism. Anabolism. क्या क्या, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म? Anabolism. तो जब आप कैटाबॉलिज्म पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो? Sir, Sir, उसमें breakdown. breakdown of molecules. या कन्वर्जन पढ़ते हो आप बेसिकली? Yes, Yes, sir. कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो क्या, ऐसा कुछ? Yes, sir. पता नहीं यार, मेरी तो बायो बहुत वीक है, तो शायद तुम लोग ये बात को जानते होगे थोड़ा बहुत। और मेटाबॉलिज्म में आप क्या पढ़ोगे पता है? इसमें आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डील करोगे, ठीक है, जाने या अनजाने में। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? जिनको नहीं समझ में आया बेटा कोई बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हीट एंड पार्टिकल इन मोशन। ठीक है, हीट के वजह से या पार्टिकल जो मोशन करेंगे उसकी वजह से जो हीट होगा उसकी पढ़ाई हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, राइट? ठीक है, या तो ज्यादातर लोग इसको बोल देते हैं हीट का मोशन वगैरह, तो विच एवर यू थिंक इज गुड थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो गया, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत किसी को समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया बेटा ऐसे समझ लो, आप खाना खाते हो, यू ईट द फूड, फूड उसके बाद टुकड़ों में बंटता है, ये टुकड़ों में बांटने के लिए एनर्जी कहां से आती है? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, इसको एब्जॉर्ब होता है तो स्टोर कर लेता है एक फॉर्म में। ठीक है, आज बहुत कुछ जानेंगे, थर्मोडायनामिक्स बहुत जरूरी है। इफ यू आर जस्ट थिंकिंग कि थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में जरूरी है, फिजिक्स में जरूरी है, ना ना ना, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स बहुत जरूरी है हर फील्ड में। चलो एनीवेज, वी आर गोइंग फॉरवर्ड साइंस में। हाँ, अब कोई बोलेगा सर हमको चांद तारे की पढ़ाई करनी है, बेटा पूरे चांद तारे की पढ़ाई बिना थर्मोडायनामिक्स के हो ही नहीं सकती। जो दुनिया का कोई भी ऐसा ब्लैक होल बता दो जिसकी एनर्जी डिफाइंड है, और हम क्यों एनर्जी, पार्टिकल, ये सब के टर्म्स में पढ़ते हैं, ये भी बहुत आज समझने वाली बात है। तो धीरे धीरे करके आप सब समझ रहे होगे, पर उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं बेटा कि सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, राइट? देयर इज वन पार्टिकल, ठीक है, अ पार्टिकल। अब मुझे बताना बेटा, इसकी पढ़ाई करना आसान है या फिर एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल की पढ़ाई करना आसान है? किसकी पढ़ाई करना आसान है? Sir, group of particle. राइट? एक की करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, सोच के देखो। Yes. तो मैं ऐसा बोलता हूं कि जब मैं ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की पढ़ाई करूंगा तब मैं उसको क्या बोलूंगा? सिस्टम। System. ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को ही बेटा हम सिस्टम बोल देते हैं। जब भी मैं ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की पढ़ाई करूंगा बेटा, आई एम गोइंग टू से दिस एज अ सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आप इस चीज से थोड़ा सा शायद फेमिलियर होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम दो तीन तरह के होते हैं। ठीक है सर, दो तीन तरह के क्यों? बेटा हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि ये पार्टिकल अगर आसपास इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सर समझ नहीं आया बेटा, मतलब ये पार्टिकल को अगर हम हीट दे रहे हैं ना तो क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने इसको ऐसे देखा, फिर एक डिब्बे में बंद करके देखा, फिर एक ऐसे डिब्बे में बंद करके देखा जो दुनिया से बंद था। ठीक है, आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, समझ आ जाएगी। ठीक, चलो एनीवेज मैं और बताऊंगा उसके बारे में। लेट्स मूव अहेड। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पता है क्या किसी को? Yes, केमिस्ट्री में sir. आपको, Yes, मैं बहुत sir. ज्यादा इस पे एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ। सुनो बेटा, अब बात सुनना, क्या मैगी बना रहे हो तो आपके गैस को कुछ फर्क पड़ रहा है? No, sir. No, sir. चाय गर्म कर रहे हो तो आपके गैस को कोई कुछ फर्क पड़ रहा है बेटा? No, sir. वो तो हीट ही देगा। हाँ सर, गैस तो हीट देने का काम करता है। इससे आप क्या बताना चाह रहे हो? तो बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड नहीं करती है कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उनका काम है हीट करना, वो हीट करेंगे, सिंपल। अच्छा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। जैसे इसमें एक हाथी को अगर आप वेट करोगे, ये हाथी है मान लो, ठीक है, बड़े बड़े कान है, कुछ हाथी जैसा कोशिश किया है मैंने बनाने का। ठीक है, ये हाथी है और आप हो, किसका वेट ज्यादा आएगा? Sir, हाथी का. हाथी का. हाथी का। दैट मीन्स इट इज डिपेंडिंग अपॉन मैटर, मैटर ज्यादा है ना हाथी में। ठीक है, तो सुनना बेटा, टेम्परेचर जो है ये इंटेंसिव है, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, मैं इतना टाइम इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो यहां तक तो बात सही रही। अब सुनो बेटा, ये थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम होंगे ना, इनको हमने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तीन कैटेगरी में, कौन कौन से? वन इज, System, closed system, isolated system. चलो वेरी गुड बेटा। अब एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। तो पहला है ओपन सिस्टम। तो देखते हैं बेटा, अच्छा कोई ऐसा सोच के आया क्या घर से कि सिस्टम मतलब ग्लास के शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का, ऐसा कोई कुछ सोचा है? Yes, sir. नो। पार्टिकल जहां मिल गए वो सिस्टम। ठीक है,
लोग जहां मिल गए वो सिस्टम, स्टूडेंट जहां मिल गए वो क्या बन गया? सिस्टम। सिस्टम की स्कूल। हाँ स्कूल, यस सर। हाँ ठीक है, चलो सर। सपोज मेरे पास एक सिस्टम है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, दिस इज अ सिस्टम। एंड ये सिस्टम की एक खासियत है बेटा, क्या खासियत है? जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ ना, व्हेन आई एम हीटिंग, मुझे नहीं पता ये क्या सिस्टम है, बट जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो मैंने एक बहुत बड़ी चीज देखी। क्या देखी बेटा? देखो, जब मैंने इसको हीट किया तो मुझे ये दिखा कि इसके जो पार्टिकल्स है ना, इसके पार्टिकल्स हीट करने के बाद इसके पार्टिकल्स जो एनर्जी बाहर दे रहे थे, मतलब हीट हो रहे थे और बाहर भी हीट फैला रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा था। तो इसको आप क्या सिस्टम बोलोगे? ओपन। सिस्टम। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। वेरी गुड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, जस्ट लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। वैसे अगर किसी को इस एग्जांपल से नहीं समझ में आ रहा है, मैं 2 और एग्जांपल दूंगा और आपको ये टॉपिक कंफर्म समझ में आ जाएगा, तो बस पेशेंस बनाए रखें। ठीक, अब एक और सिस्टम है बेटा मेरे पास, अगेन मैं इसको हीट कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज सेम सिस्टम, मैंने इसको हीट किया, बट इस बार ना बेटा इसके पार्टिकल नहीं एक्सचेंज हुए, पता नहीं क्यों, उल्टा इसकी सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो गई। तो वैसे सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा? सर क्लोज। क्लोज सिस्टम। पक्का? वेरी, ये यस सर। चलो मतलब फिर तुम लोगों ने बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, मैम सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं समझ गया। चलो, अरे सॉरी, चलो आई थिंक ये बना दिया मैंने दूसरा, इसमें जल्दी से बना देता हूँ और यहाँ पे बस ये बता देता हूँ एनर्जी। ठीक है, और इसको आपने नाम दे दिया क्लोज सिस्टम। कितने लोगों को एग्जांपल नहीं समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन गिव अनदर एग्जांपल। डोंट वरी, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अरे कोई तो हाँ ना बोल दो, समझ आ गया तो कोई इमोजी भेज दो, नहीं आया तो बताओ, आई विल टेक अनदर एग्जांपल। क्या है? समझ आ गया? चलो चलो, समझ आ गया, मतलब लोगों को समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी भी नहीं आया तो बोल, एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा पता नहीं फील आता है कि ये पार्टिकल उर्टिकल से तो ज्यादा समझ, सबको पता है मेरे को चाय कितना पसंद है, एवरीवन नोस। यस। यस सर। हाँ बेटा बोलो। चलो कोई नहीं, जिनको नहीं पता है जान जाओ बेटा, चाय बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए। ठीक है, इसके भरोसे मैं कितना भी क्लास ले सकता हूँ, मतलब ठीक है। चलो सपोज मैं कंटेनर में चाय बना रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल इज दिस। अब आपको बताना है कौन सा सिस्टम है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें भी विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरह से चाय बनाते हैं। जैसे मेरे चाय बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको पानी लेना होता है। सबसे पहले यू हैव टू टेक वाटर, उनको गर्म करो, चाय पत्ती डालो। इसमें कुछ ऐसे भी प्राणी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि चाय पत्ती जो है वो पहले खा लेंगे, पानी बाद में पी लेंगे, और दूसरे दुकान में जाके बोल देंगे भैया 1 लीटर दूध दे दो, दूध को गर्म करके दे दो, और वो दूध गर्म दूध पी लेंगे। तो कई तरह के लोग कई तरह से चाय बनाते हैं, मैं एकदम सिंपल स्ट्रेटजी चाय बनाता हूँ। पहले मैंने पानी गर्म की बेटा, ठीक है, मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर दी। अब सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर मैंने पानी गर्म की, ठीक है, आई हीटेड द वाटर, और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि वाटर जो है ना बेटा, इसके वेपर इवेपोरेट हो रहे हैं। यस सर। यानी कि पार्टिकल्स कुछ ऐसे इवेपोरेट हो रहे हैं क्या? सोच के देखो। साथ ही साथ ना ये गर्म होते होते धुआं भी ऊपर छोड़ रहा है, यानी कि एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है। तो ये किसका केस हो गया? ओपन ओपन सिस्टम का। वेरी गुड, ओपन सिस्टम का। समझते जाना धीरे धीरे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम बहुत प्यारी चीज है, आपको भी पता नहीं है, मैं और थोड़ा बताऊंगा तो थोड़ा सा शायद हैरान हो जाओ या ना भी हो सकते हो। चलो, अब ये सेकंड केस में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सेकंड केस गोज लाइक दिस, ठीक है, सेकंड केस गोज लाइक दिस कि सपोज ये वही वही ऐसा कंटेनर है बेटा, और इसमें पानी में गर्म कर रहा हूं, पर इस टाइम में चेंज है, देयर इज अ चेंज, एंड द चेंज गोज लाइक दैट। देखो कैसे ये चेंज कैसे चेंज हो रहा है, ये भी बता देता हूँ। द चेंज इज समथिंग कि इसके ऊपर अब मैंने लिड रख दी है एक, तभी कैसा सिस्टम है? क्लोज। क्लोज। क्लोज्ड है। पक्का? यस सर। यस सर। थोड़ी देर के इसके बाद वो ऊपर ठंडा तो हो ही जाएगा ना, और मैटर उसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट तो उसमें सर जा रही है, उसका तो एक्सचेंज हो रहा है। वेरी गुड, दैट उसमें मीन एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। यस सर। चलो बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे थे अभी तक। अब मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं सोच के इसका जवाब देना, टेक योर टाइम, डोंट गूगल इट, गूगल में सब फालतू आंसर मिलेंगे। सो सवाल ऐसा है
कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड आता है, सो उसमें दोनों ही नहीं हो रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं। अब मेरा सवाल आप लोग से बहुत छोटा सा है कि ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है या क्लोज्ड है? सर इसका क्या करना है, ये थोड़ी ना जो एग्जाम में आएगा। सही बात है, पर फिर भी सर मैं ओपन, ओपन सिस्टम है, ओपन। सर ओपन सिस्टम है। यस सर। ओके, चलो ठीक है। सर एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, गैसेस भी, मैटर भी। यस सर। चलो बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिया आप लोगों ने। कुछ बच्चे क्लोज सिस्टम लिख रहे हैं कमेंट में, तो बहुतों ने बोला कि ओपन सिस्टम है। सर पर हम ह्यूमन बॉडी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई वी आर डिस्कसिंग? बेटा देखो, दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर होते हैं और एक नॉर्मल डॉक्टर होते हैं। ठीक है, अच्छे डॉक्टर में क्या फर्क है, भले ही उसका रैंक ज्यादा ना हो, पोस्ट ज्यादा ना हो, सैलरी ज्यादा ना हो, नॉर्मल डॉक्टर कुछ भी अच्छे डॉक्टर से पूछ के करेगा। ठीक है, भले ही उसका पोस्ट थोड़ा नीचे हो। ठीक है, एक एटीट्यूड होता है, डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप ये सब चीज जानोगे, सो आप अपने उसमें सुपीरियर रहोगे, मतलब अपने क्राफ्ट को समझोगे। बिकॉज मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को ये बात, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे तो तुमको अपनी आर्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा। उस टाइम में तुमको मेरी बात याद आ रही होगी, क्योंकि एक लेवल तक तुम पढ़ाई कर सकते हो ना। मान लो सब पढ़ लिया तुमने, फिर क्या करोगे? तो वहां पे आता है परफेक्शन। तो परफेक्शन में जब जाओगे तो ये सब छोटी छोटी चीजें तुमको हेल्प कर रही होगी। कैसे बताता हूँ आपको। क्या लगा ह्यूमन बॉडी, कुछ बच्चों ने बोला ओपन सिस्टम है, और इस पे मैं बोलता हूं कि ये दोनों है। कोई मेरे को गलत प्रूफ कर दे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, इसलिए मैंने बोला था इसमें यही कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है। पढ़ के तो सभी आएंगे, क्या पता कोई ये भी ना जानता हो ह्यूमन बॉडी क्या है। ठीक है, हाँ समझ गया तो ठीक है, भावनाओं को समझ जाओ। कोई ये ना जानता हो लेकिन फिर भी उसका नीट निकल जाए, कोई ये जान के नीट निकाले कि ह्यूमन बॉडी क्या है। मजा किसमें है तुम लोग बताओ? जो भी तुम लोग तो बोलोगे जानने वाले भी। नहीं की जानने वाले में मजा है। ठीक है, नहीं तो डॉक्टर तो बहुत बनते हैं, वाइस वर्सा इंजीनियर भी बहुत बनते हैं। ठीक है, ओपन क्लोज कैसे है ह्यूमन बॉडी? सर दोनों है। ओपन समझ आ रहा है, लेकिन क्लोज का बताइए सर। मैं दोनों है, तो ओपन तो है, हमें पता चलेगा, क्लोज कैसे है? अभी मैं समझाता हूँ तुमको, बहुत इजी एग्जांपल। तुम्हारा ब्लड फ्लो जो हो रहा है, सुनना मेरे क्वेश्चन को, क्या ब्लड फ्लो होते Yes, होते sir. इंटरेक्शन कर जा रहा है एनवायरमेंट से? फ्लो होके तुम्हारे नाक वाक से बह रहा है क्या ब्लड? इज इट हैपनिंग? No, sir. ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर इनसाइड ह्यूमन बॉडी। बात समझ यस पा रहे हो? तो ये कैसा सिस्टम हो गया? क्लोज। बट इनको इनपुट सर आइसोलेटेड। हाँ बेटा, क्या क्या बोला बेटा, सुना ही नहीं मैंने। अच्छा चलो कोई नहीं, चलो अब दूसरा पक्ष इसका समझाता हूं आपको। ये ओपन सिस्टम भी है एट द सेम टाइम। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, ये ओपन सिस्टम भी है। कोई इसको बोल ही नहीं सकता कि ये ओपन सिस्टम है नहीं। क्यों? क्यों? कल क्या हुआ, मैं एयरपोर्ट पे था। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मैं एयरपोर्ट पे था, और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, राइट? तो आपको पता है कि इवनिंग के टाइम पे ठंड थोड़ी सी लगती है। आई वाज इन द यस एयरपोर्ट। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा था। मतलब जब ठंड ज्यादा लग रही थी, अब हम गए टी शर्ट पहन के, धोया हुआ कपड़ा एक ही था। मम्मी को झूठ बोल दिया धोया हुआ कपड़ा है। ठीक है, तो एक ही कपड़ा था मेरे पास धोया हुआ, ये टी शर्ट, वो पहन के मैं चला गया। अब एयरपोर्ट में एसी जला दी उन्होंने, और ठंड में मेरा बॉडी जो है ना, कुछ एक तरह का प्रोसेस कर रहा था। मुझे तो इतना याद भी नहीं है, इतना बायो आता भी नहीं है। तो मुझे याद आया, मेरी टीचर हीमोस्टेसिस पढ़ाती थी। हीमोस्टेसिस जानते हो? सर, मतलब एक्सटर्नल सर एनवायरनमेंट। प्लीज रिपीट, आपके वॉइस ना ब्रेक हो क्या आ रही है? क्या बेटा? सर ब्रेक हो क्या आ रही है आपकी वॉइस? मेरी वॉइस ब्रेक हो क्या आ रही है सबको? नो सर। सर। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क चेंज कर लो आप। ठीक है, या तो एक बार फ्लाइट मोड पे डाल के ऑन कर लो। सर जब आप ठीक, बोल एंड जस्ट रहे थे कि मतलब ओपन क्लोज दोनों है, तो मुझे लगा कि होम्योस्टेसिस होगा, क्योंकि सर उसमें ऐसा होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपकी बॉडी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, या जैसे तो कुछ भी डाइजेशन ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, वो होगा। वो होगा, बट ये तो इसमें तो बात ये आ गई कि सिस्टम जो है वो रिएक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। सोच के देखो, तो वाटर मिनरल तो सब हम बॉडी ले रहा है ना बेटा बाहर से। सोच के देखो, वाटर ले रहा है बॉडी, मिनरल ले रहा है, ये सब तो बाहर से ले रहा है ना, ये वाटर मिनरल। और मेरा बॉडी तो रिएक्ट भी कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। तो ये किस तरह की होगी एनर्जी? जब मेरा एनर्जी बाहर जा रहा है तभी तो पता चल रहा है ना। अब मेरा बॉडी गर्म है तभी तो मेरे को ठंडा करने का कोशिश कर रहा है। सोच के देखना। ये सर। ठीक है, तो कितने लोगों को ईमानदारी से बताओ ये टर्म पता है कि हीमोस्टेसिस क्या होता है?
यस सर, मुझे पता है। ठीक है, जिनको पता है वो समझ जाएंगे, जिनको पता है बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, वाटर मिनरल सब हम बाहर से लेते हैं, तो वी आर ओपन सिस्टम। एट द सेम टाइम अगर आप ये मानते हो कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो कंस्टिट्यूएंट है अंदर ही अंदर, तो यू कैन से इट इज अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, ब्लड का फ्लो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। विच एवर यू फील यू कैन कंसीडर। किसी को दिक्कत बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है? सर Yes, प्लीज रिपीट। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी है, राइट, अवर बॉडी इज क्लोज सिस्टम एज वेल एज ओपन सिस्टम। हाउ इट इज क्लोज सिस्टम? ये क्लोज सिस्टम ऐसे है कि आपने खाना खाया, आपका खाना क्या होता है? स्टोर होता है, राइट? यू नो, जब आप खाना खाते हो तो आपका खाना जो है स्टोर हो जाता है, यस सर। शायद सब जानते होगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है अगर मैं आपसे पूछूं, तो एक कन्वर्जन हो रहा है बेटा। किसका कन्वर्जन हो रहा है? हीट का कन्वर्जन हो रहा है वर्क में। सोच के देखो, यस सर। हीट वर्क में चेंज हो रहा है। ठीक है, आप सोचना, अब देखते जाना, खाली मिलाते जाना इस बात को, तो आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। और वर्क किस में चेंज हो रहा है ना, सवाल यहाँ पे आता है, क्या वर्क एनर्जी में चेंज हो रहा है? सर एनर्जी। एनर्जी में यस सर हो रहा है। वेरी वेरी गुड। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अब क्या है थर्मोडायनेमिक्स, ये समझो। रेस्ट तो फॉर्मूला तो सब रट ही लेंगे, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब एनर्जी किस में चेंज हो रहा है, यहां फर्क आ जाएगा। यहां सिर्फ वही बाजी मार पाएगा जिसको अच्छे से पता है, और जिसको नहीं पता है वो भी आराम से समझ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कैसे स्टोर करता है बेटा? क्या एटीपी जैसा कुछ चीज होता है क्या? एडोनिन यस सर। यस सर होता है। क्या एनर्जी को इसमें स्टोर कर लेता है? जी सर। यस अब सर। क्रक्स समझ में आया थर्मोडायनामिक्स का? एडोनिन Yes, ट्राइफॉस्फेट। sir. सबसे पहले खाना खाया, उसको पेट में हीट लगा, मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ वर्क हुआ, वो वर्क की वजह से क्या हुआ? खाना पचा, खाना पचा तो एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ तो एटीपी बना। एटीपी बताया। तो डू रिमेम्बर दिस थिंग। ठीक है, चलो, किसी को Yes, डाउट sir. बेटा यहाँ तक मैंने जो चाइनीज में बोला? नो सर। No, sir. ये सबको ऑल गुड? कोई भी इमोजी भेज दो। ठीक है, जस्ट गो विद हीमोस्टैसिस। एक बार पढ़ लेना। एक्चुअली क्या है, हमारे जो बॉडी है ना बेटा, वो बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे बारिश होता है तो पकौड़े खाने का मन होता है, ठीक है, तो वो हीमोस्टैसिस नहीं है, लेकिन ठीक, Yes. पकौड़े खा सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलो, अब जो एक समझाने वाली छोटी सी बात है इसमें, आपको सब पता है सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सो मैं बहुत ज्यादा इस पे बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है, मैं अपने काम भर का काम आपको से निकलवा लूंगा, दैट्स। ठीक है, देखो बेटा, अब हर सिस्टम, ये सिस्टम है, राइट? एक जगह का नाम बता दो, कोई भी जगह जो आपका फेवरेट हो। सर आगरा, ताजमहल। ताजमहल? नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ा जगह है, इसलिए बड़ा है कि दिल्ली। पूरा दिल्ली बहुत सर ज्यादा। पार्क। अरे पार्क सर पार्क। रेड फोर्ट ले लो ना। नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ करना है ना बेटा, पार्क में आग लगी है, ठीक है, इसके लिए नहीं ले रहा था। आगरा वागरा लेऊंगा तो मैटर हो जाएगा। ठीक है, चलो, एक पार्क है, XYZ पार्क है, ठीक है, ये पार्क मान के चलो उत्तम नगर में है, ठीक है, सपोज इट इज इन उत्तम नगर, या फिर मान लो थोड़ा और आगे, मान लो जनकपुरी, मान लो वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल। और तुम्हारा घर है, लेट अस सपोज तुम्हारा घर है, कोई जगह बताओ ना यार। करोल बाग। करोल बाग? हाँ ठीक है, करोल बाग तो दूर है थोड़ा। करोल बाग में तो क्या, अगर बेटा यहाँ पे पार्क में आग लगी है तो तुमको गर्मी लग रही होगी अभी? इज इट पॉसिबल? नो सर। नो सर। लेकिन यार इन्वायरमेंट तो कनेक्टेड है हर जगह से, तो फिर यहां से एनर्जी निकल रही है तो इन्वायरमेंट में ही जा रही है ना, तो तुम्हारे घर तक क्यों नहीं जा रही है? क्वेश्चन इज हियर। हाँ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो यार आग तो लगी है वहां पे, यहाँ तक नहीं आ रही है। आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पाओ तो, बाउंड्री। बाउंड्री सर, बाउंड्री। बाउंड्री। द ओनली कंडीशन इज बाउंड्री का एक एक्सेस, एक लिमिट से ज्यादा बाउंड्री में नहीं जा सकते। ठीक है, तो बाउंड्री हमेशा याद रखना बेटा, बाउंड्री जो होती है ना उसका एक लिमिटेड वैल्यू होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि आप किसी भी बाउंड्री कितना भी बड़ा सोच लो, कि पता चला चेन्नई में किसी के घर में आग लगाया, तुम यहाँ आग ताप रहे हो भैया, बहुत। यस सर। ठीक है, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इफ इट इज हैपनिंग तब आप इस दुनिया के नहीं। ठीक है, चलो, बाउंड्री के बारे में मैंने तुमको बता दिया। अब कुछ इक्विलिब्रियम जैसा पढ़ना है जो तुम बचपन से पढ़ के आ सर रहे हो। प्लीज रिपीट। हाँ, अरे बेटा मैं ये बोल रहा था कि जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री एक लिमिटेड एरिया तक होती है। ठीक है, बट सर बाउंड्री तो इमेजिनरी है। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा था कि सपोज अगर बेटा मेरा घर उत्तम नगर में है, और आग लगी है कैनॉट प्लेस में, भगवान ना करे लगे, कल को लग गई तो मेरा दोष नहीं है, मेरा काला जुबान भी नहीं है। ठीक है,
माइट हो भी सकता है पैरेलल यूनिवर्स में, ठीक है। मेरा काला जुबान नहीं है। कैनॉट प्लेस में मान लो किसी ने गलती से आग लगा दी, स्पार्क हो गया, तो मेरे को उत्तम नगर में बैठ के तो गर्मी लग नहीं रहा है। अगर इमेजिनरी है तो हर जगह होना चाहिए, इमेजिन ही करना है। तो बाउंड्री इज नॉट इमेजिनरी, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। ऑल्दो इमेजिनरी है भी तो सर्टेन लिमिटेशंस के साथ है, ठीक है। मैं किताब की रेस्पेक्ट करता हूँ, जिससे भी आप पढ़ते हो तो इमेजिनरी होता है। Gradually हम कह सकते हैं बट इट डू एग्जिस्ट ना सर, क्योंकि उसकी मतलब सर उसका लेकिन इन्फ्लुएंस तो कुछ ही जगह तक होगा। हाँ, एक ही जगह तक वो, क्योंकि बाउंड्री को इमेजिनरी माना गया है, ठीक है। ऑल्दो होती नहीं है इमेजिनरी, मान लेते हैं लोग। एक और चीज इमेजिनरी माना जाता है, हम पहला बार पढ़े तो हम चक्कर आ गया हमको, सीडो फोर्स। यस सर, ये स्यूडो फोर्स। बहुत, यस सर, नेट फोर्स ऑफ जीरो। हाँ ऑल फोर्स एक तरीके वो जो लिफ्ट में लगता है ना। बहुत पढ़े तब हमको समझ में आया सीडो फोर्स क्या है, ठीक है। चलो एनीवेज, ये तुम लोग के काम का इतना है नहीं। एमबीबीएस में क्या करोगे तुम लोग, लिफ्ट में ऑपरेशन थोड़ी ना जो करोगे, ठीक है। सो नॉट कंसर्न लाइक दैट। चलो सर फिर भी बता दो जीरो फोर्स के बारे में। हाँ, क्लास के बाद बिंदास बताता हूँ। ये भी बताऊंगा कि हाफ एमबी स्क्वायर क्यों होता है, गूगल करके आने के लिए बोला था ना, सॉरी पढ़ के आने के लिए बोला था ना, हाँ याद है? कोई पढ़ के आया है? सर भूल सर गए थे। ध्यान नहीं नो रहा। सर। अरे चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ के आया करो, थोड़ा तुम लोग का फायदा होगा। अब स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी अंग्रेजी इज एमआर वाली है, ठीक है। तो स्पेलिंग का कोई ज्यादा रोल है नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी दवाई ऐसा ही लिखते हो आगे चल के, जो हम नहीं समझ पाए, बट हम फिर भी इज्जत करते हैं और ऐसा लिखते हैं, ठीक। चलो एनीवेज, थोड़े स्पेलिंग पे मत जाओ, स्पेलिंग हटा दो। तो समझने वाली बात है कि इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों आई, ठीक है। ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल है मेडिकल साइंस या बायोलॉजी में, इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी होगी बेटा, क्या लगता है। उससे पहले अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है तो लेट मी हैव वन एग्जांपल। सपोज बेटा, सपोज ये है चंगू, थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ मंगू को, ठीक है। तुम लोग देख के ही वैसे बता दोगे, ये है मंगू, दोनों ने एक लकड़ी पकड़ रखी है अपने हाथ में, प्लैंक, ठीक है। अब ये प्लैंक जो है, इसको मंगू यहाँ खींच रहा है बेटा, और चंगू यहाँ खींच रहा है। अब कौन जीतेगा इसमें? सर मंगू, कुछ नहीं। मंगू, वो मोटा वाला। मोटा वाला, ठीक है। इसका नाम है यस बेटा सर, जो मंगू। मोटा होगा वही। यस सर, मंगू ही जीतेगा। लेकिन सर दोनों तो एक ही फोर्स से खींच रहे हैं ना, तो हाँ, तो जब नहीं, फोर्स ऑफ मंगू इजिकल टू फोर्स ऑफ चंगू होगा, कोई जीतेगा? नो सर। सर सर वो तब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे। नेट फोर्स वेरी जीरो हो जाएगा ना, नेट फोर्स जीरो। वेरी गुड। वही क्या यही डिस्कस कर रहे थे क्या अभी हम, सूडो फोर्स यस पीडो सर, यही कर रही थी। फोर्स? फॉल्स तो इसको इक्विलिब्रियम बोल दूं? इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यही करते थे आप फ्री बॉडी डायग्राम में, याद करो। यस यस सर। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक तरह का इक्विलिब्रियम और होता है बेटा, ठीक है, जिसको मैं शायद अच्छे से ना समझा पाऊं, बट ऑल्दो आई विल ट्राई। इसका नाम है, क्यों नहीं समझा बताता हूं। देखो बेटा, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छा। क्या है, एक ग्लास ले लिया मैंने, राइट, एक ग्लास ले लिया। अब उसमें मैंने नींबू पानी, जानते हो सब पीते हैं गर्मी में नींबू पानी बेटा, यस सर। ठीक है। तो अब मैं सपोज कर लो मैंने उसमें नींबू पानी बनाया। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट। अब मैंने जैसे ही बेटा इसमें नींबू पानी बनाई, तो क्या हुआ, मैंने इसको हीट किया, राइट। सर मेडिकल में क्या नीड है इक्विलिब्रियम की, समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला समझा के फिर आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो अब मैंने नींबू पानी बनाया, तो जैसे ही बेटा मैंने नींबू पानी बनाया, हुआ क्या, इसमें मैंने पानी मिला दिया, ठीक है, और लेमन मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, और शुगर भी थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, ऑल्दो अवॉइड शुगर, पर शुगर भी मैंने इसमें डाल दिया। तो क्या होगा, अब मैं इसको हीट करूंगा बेटा। जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या पूरा इवापोरेट होगा एज अ सिस्टम? नो सर पूरा नहीं होगा। नींबू नीचे रह जाएगा, चीनी नीचे रह जाएगा, और नमक। अगर पूरा घुल गया तो सर। सर इसमें तो पूरा ही मिक्सड हो जाते हैं। सर, वो यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर है ना, तो वो एक साथ ही होगा सर शायद। हाँ। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया। यस सर। यस सर। कहीं पढ़ा था क्या, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में? हाँ सर। यस सर। तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप बचपन में ऐसा करते थे क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, ऐसा कुछ? या फिर यस आपको कोई इक्वेशन दे दी जाती थी, NO2 प्लस ये वो, और फिर आपको 2 इसके सामने सर। लिखना पड़ता था, फिर यहाँ जोड़ घटाव कर। बैलेंस इक्वेशन करते थे। दैट एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। सर, वो जो फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होता है। बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, ऐसे ही कुछ कुछ उसमें होता है यार। मैंने तो केमिस्ट्री के बारे में मैं क्या बताऊँ, ठीक है। हाँ। चलो जो भी है, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब देखो मम्मी ने चाय ला के सर सेकंड वाला एग्जाम्पल नहीं आया बिल्कुल भी समझ।
नहीं आया? अच्छा बेटा, मैंने ये बोला कि मैंने नींबू पानी बनाई, ठीक है बेटा, और उसमें चीनी, नमक और लेमन सब कुछ घुल गया। अब मैंने उसको गर्म किया बेटा, हीट किया, ठीक है। तो अब आपको पता है पानी थोड़ी देर बाद उबल के ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है, इवापोरेट होगा। तो जब पानी इवापोरेट होगा बेटा, तो नींबू पानी, चीनी, नमक सबको लेके तो इवापोरेट होगा अपने साथ, है ना। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट था, यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई। अब हीट जब प्रोड्यूस हुआ तो एक प्रोडक्ट बन रहा है इवापोरेशन के फॉर्म में, है ना बेटा। तो इसको हम बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत, हल्का हल्का? यस सर। सर चलो, वो बच्ची को समझ में आया क्या? ओके बेटा, समझ आ गया। अब सुनो, अब चाय ला के दिया मम्मी ने, ठीक है। चलो, चाय ला के दिया मम्मी ने, और बाहर का टेम्परेचर हो रखा था बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, और चाय का टेम्परेचर था 110 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर बाद बेटा इसी चाय का टेम्परेचर आ गया 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब भी आप हीट के बिहाफ पे कुछ बोल रहे होगे, या आप हीट को लेके बोल रहे होगे, तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल यस सर। इक्विलिब्रियम बोलोगे। समझ आएगा बेटा व्हाट इज द नीड ऑफ इक्विलिब्रियम? तो तीन तरह के यस होते सर। हैं, मैंने आपको तीनों समझा दिया बहुत डिटेल में, इतनी जरूरत भी नहीं थी, बट ठीक है। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन कि क्या जरूरत होती है। आपको बुखार होता है, यस सर। यस सर। बुखार में कुछ दवाई वगैरह देते हैं और बोलते हैं कि आपका पसीना वगैरह आएगा, जैसे यस सर। हाँ फेमस सर होता है। डोलो 650, जानते हो? PCMB। हाँ, पीसीएम बी नहीं आता है उसमें, ठीक है, पैरासिटामोल। यस सर। पैरासिटामोल। उसको पीने से ऐसा क्या होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कि पसीना वसीना आने लगता है? सर वो हीट को बढ़ा देता है, और सर फिर हीट फ्लो होती है हायर, मतलब सर रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो हायर टू लोअर जा रही होती है। फिर वो एक टाइम आता है जब वो इक्विलिब्रियम स्टेबल कर लेती है। यानी कि मैं ऐसे सर वो बोलूं, लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करती है। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब कुल मिला के आप यही बोल रहे हो कि हीट को वो सिस्टम सराउंडिंग के इक्वल लाना की कोशिश करती है, यानी कि बॉडी के हीट को रिजेक्ट करती है, राइट? ये बोलना चाह रहे हो आप लोग जी इनडायरेक्ट? सर। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो फिर से वही केस बेटा, उसको थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं थर्मल इक्विलिब्रियम बता दूं, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझो बेटा क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या लिखा था मैंने वहां पे। सपोज ये चाय का मग है, राइट, दिस इज द कप ऑफ टी। अब ये कप ऑफ टी बेटा क्या कर रहा है, क्या इसमें से एनर्जी निकल रही है बेटा? सोच के देखो, यस सर। ठीक है, इसमें से निकल रही है एनर्जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या चाय कम हो जाता है क्या बेटा किसी के उठने के बाद? अगर आपकी मम्मी चाय बना, सर बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है। हैं? नो सर, ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है, मतलब होता नहीं है सर सर, बस वेपर माइक्रोस्कोपिक बाहर में आता है। कम होता है मतलब। सर वो ठंडी जब जरूर हम होती लॉन्ग पीरियड तक उसको रखेंगे ना तब हो सकता है। अरे सर मे बी माइक्रोस्कोपिक पे हो, लेकिन सर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हाँ जब सर वैसे लॉन्ग दिखता पीरियड नहीं तक है पर करेंगे तब वो माइक्रोस्कोपिक में होता है। रखेंगे तब ऐसा हो सकता है कि वो कम जाएगा। बाहर ही जा रहा है ना बस बाहर। चलो कोई नहीं, मैं तुम लोग की भावनाओं को समझ गया, ठीक है। सुनो, तुमको अगर मैं चाय इतना ला के रखूं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हटा दो, मैंने क्या बोला था, माइक्रोस्कोपिक लेवल की पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेटर ऑन वी विल डू, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पढ़ रहे हैं, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है क्या, ये बताओ मुझे। नो सर। कभी नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा होगा। अब तुम एक्सेप्शन लगा दो, चूहा चाय पी गया, ठीक है, सर चाय पत्ती चाय को एब्जॉर्ब कर लेती है, हाँ? नहीं बट बेटा, उसको तो फिल्टर कर लेते हैं। हाँ उसको फिल्टर कर लेते, चलो ठीक है, वो अभी कंसर्न नहीं है, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा था उस पे आते हैं वापस। अरे क्या रबर से मैंने लाइन खींच दी। चलो देखो बेटा, यहाँ पे क्या जरूरी है कि अगर आपसे पूछा जाए बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या ये जरूरी है कि एनर्जी के बिहाफ पे आप बताओ, या फिर ये भी हम लोग को चाहिए कि मैटर मैटर भी होना चाहिए इन्वॉल्व, ऐसा होना चाहिए? जी सर। है बेटा, याद रखना थर्मल इक्विलिब्रियम में हमेशा एनर्जी को कंसीडर के करते बारे में हैं, बात करेंगे, एनर्जी। ओनली एनर्जी इज कंसीडर्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर हम ये देख रहे हैं बेटा कि चाय का टेम्परेचर भी थोड़े टाइम बाद 25 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, दैट मींस दिस कप ऑफ अ टी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद एनवायरनमेंट, ठीक है। यस सर। बट अब सर ये इतना कुछ इसमें खास तो मेरे को दिखा नहीं सर कि इसमें कुछ बहुत ऐसा लगा, मैं इसमें कुछ है नहीं, आपको आगे समझ में आएगा। आपको पता है हीट से भी बेटा हम किसी चीज को नाप सकते हैं, वही अभी हम पढ़ रहे हैं, मीटर। ठीक है।
और हीट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करूंगा भी नहीं, वो तो अभी इतनी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आगे आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। अच्छा, इसके बारे में मैंने फिगर आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एक कोल्डर एक ये है और ये टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बता दिया था बेटा मैंने। यस और इसी में एक बात भी लिखी हुई है कि जितना हीट लॉस हुआ उतना हीट गेन हो गया। तो आपको पता है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा कुछ आप जानते हो? यस सर। यस सर ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा कि अब टेम्परेचर, फ्लो, स्टॉप, ये सब कोई मतलब नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है, एक लाइन का है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा भी बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं काम की चीज पे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ भाई, ये है लॉ, बहुत ही खतरनाक। ठीक, अब इसमें मैं दो एग्जांपल देता हूँ, विच एवर यू थिंक कि तुमको सही लगे तुम सोच लेना। सो द फर्स्ट थिंग, इसका डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। इफ, अगर, इसका डेफिनेशन अगर से शुरू होता है। इफ देयर इज थ्री बॉडी, इफ देयर इज थ्री बॉडी, ठीक है, A, B and C, and if temperature of A is in equilibrium with temperature of B, यानी कि टेम्परेचर ऑफ B के साथ बेटा वो इक्विलिब्रियम में है, एंड टेम्परेचर ऑफ B is in equilibrium with temperature of C, then automatically A and C are in thermal equilibrium। किसी को समझ में आई क्या? सर ये कुछ ऐसा नहीं है सर, मैथ्स में No, हमको तो sir. पता है, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए बी सी के इक्वल होगा, वही तो है। ठीक है, जैसे कोई लड़का है क्या, एनी बॉयज इन द क्लास, जस्ट रेज योर हैंड, या फिर कोई इमोजी भेज दो। लड़की नहीं है क्या पूरे क्लास में, सिर्फ लड़कियां ही है? नहीं, कोई नहीं है, चलो ठीक है। सपोज बेटा, ठीक है, सपोज ये है ए, ठीक है, और ए का दोस्त है बी, ठीक है, ये है बी। तो बी के जितने सारे दोस्त होंगे ना कोचिंग में, क्लास में, तो लड़के क्या बोलते हैं कि अगर ए बी का दोस्त है, ठीक है, और बी सी का दोस्त है, तो ऑटोमेटिकली लड़के ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरा भाई है, ठीक है, और ये इसका दोस्त है, तो ऑटोमेटिकली लड़के क्या करेंगे पता है, सी को अपना दोस्त मान लेंगे। यस सर। ठीक है, Yes, ये sir. प्रवृत्ति होती है लड़कों में। Yes, sir. ठीक है, चलो आपको ये एग्जांपल समझ में आया? नहीं आया तो बोलो बेटा। सर आ गया। अब इसका थर्मोडायनेमिक्स से क्या लेना देना है? ठीक है, ये एग्जांपल अगर किसी को नहीं समझ में आया तो लेट मी हैव वन मोर एग्जांपल, ऑल्दो आपको समझ आ जाएगा। ये एग्जांपल तो बहुत इजी है, आई थिंक आपने सुन भी रखा होगा, बहुत बार मैंने इसका जिक्र भी कर दिया, तो 1 मिनट लगेगा इस एग्जांपल को समझाने में। ठीक है, सॉरी। अब इस एग्जांपल की शुरुआत होती है सेम चीज से, किससे? चाय। चलो ठीक है, चाय से। ठीक है, अब क्या है बेटा, मम्मी ने चाय ला के दी मुझे, ठीक है, एज यूजुअल चाय तो मम्मी से ही लेता हूँ मैं, मम्मी चाय बना दो, चलो अब तो मैं आ गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मम्मी ने चाय ला के दी मुझे और मैंने बोला ठीक है मम्मी रख दो, मैं 5 मिनट बस सो के उठ के पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी ने बोला ठीक है। ठीक, तो बाहर का टेम्परेचर हो रखा था बेटा, मान के चलो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मम्मी ने चाय ला के दी 85 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने बोला मम्मी चाय ठंडी हो गई है, एक चाय और बना दो। मम्मी ने बोला ठीक है, चलो एक और चाय मम्मी ने ला के दी। इसको मम्मी ने 90 मतलब ज्यादा गर्म चाय ला के दी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मतलब मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ 5 मिनट बोल के। ठीक है, मैंने क्या देखा बेटा कि इसका जो टेम्परेचर है ना थोड़े टाइम बाद वो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। बड़ी अजीब बात, मतलब क्या है, मेरा चाय का गर्मी कोई ले गया, कोई भी ले जा सकता है। तो बेटा आप ये चीज देख पा रहे हो क्या कि ये इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, ये कप ऑफ टी, यस सर। ये कप ऑफ टी भी Sir. इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, दोनों 2020 पे आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि अब ये दोनों चाय के जो कप है दोनों का टेम्परेचर सेम है। यस सर। तो अब तीसरा चाय मांग सकता हूं मैं? नो सर। नो सर। ठीक है, No, sir. इसी को बोलते हैं बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ा क्या था सर कि मतलब इसको जीरोथ लॉ बोला गया? बेटा सबसे पहली चीज कि बाकी जितने भी लॉ है ना, सारे लॉ यहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ एवरी लॉ। कैसे, मैं आपको बताऊंगा।
अब आते, इससे सर पता क्या चला, इससे बेटा सबसे बड़ी बात पता चली, थर्मल इक्विलिब्रियम निकल के ही आया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि हम टेम्परेचर के बिहाफ पे भी बता सकते हैं बेटा, सराउंडिंग सिस्टम, ये सब छोटी छोटी चीजों के बिहाफ पे बता सकते हैं कि कोई भी दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यस सर। समझ में आया हो थोड़ा बहुत? नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें हमें पता क्या चला, इसमें हमें एक ही बात पता चली बेटा, दैट टेम्परेचर टेम्परेचर इज द इंडिकेटर ऑफ टेम्परेचर इज द इंडिकेटर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का इंडिकेटर क्या था बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? सर सर वर्क। वर्क या फोर्स? फोर्स। फोर ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम का? टेम्परेचर। टेम्परेचर। डू रिमेम्बर दिस, कि टेम्परेचर जो है बेटा वो एक तरह का इंडिकेटर है थर्मल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब हीट पे मैंने बहुत बात कर ली है, स्पेसिफिक हीट पे भी मैंने आपको समझा दिया है, आपको ये भी मैंने बता दिया है कि Q इज इक्वल टू एम इनटू, ये सब कहाँ से आता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस, क्योंकि मैंने इस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक, तो आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा जानने की जरूरत है। अब काम की बात पे आते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। मैंने बोला था एनर्जी तक खत्म हो जाएगा, वर्क शायद अगले क्लास में। तो इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, इसको भूल जाओ, ये क्या लिखा हुआ है मुझे पता नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो। अब क्या है ये बताओ इंटरनल एनर्जी? सर मॉलिक्यूल के मोशन all kinds of इंटरनल मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से। चलो वेरी गुड, और कोई बच्चा? वेरी गुड। सर Some जो टाइप ऑफ thermal एनर्जी नोन एज इंटरनल एनर्जी। ओके वेरी गुड, और बाकी भी तो बोलो। या सर हम इसे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि मोशन इसमें अगर आ रहा है तो। मोशन आ रहा है तो चलो एक केस मोशन का ही समझते हैं। क्या हुआ बेटा कि सपोज मेरे पास कोई सिस्टम था, राइट, और ये सिस्टम को मैंने हीट किया, आई स्टार्टेड टू हीट द सिस्टम। तो जब मैंने इसको हीट किया बेटा, मैंने क्या देखा कि एक पार्टिकल था, वो ऊपर गया और फिर यहां से नीचे आया, राइट, फिर यहाँ पे आया, इसने ऐसा मोशन करना शुरू किया, यहाँ कोलाइड होके यहाँ जा रहा है, तो दिस मोशंस आर गोइंग ऑन। तो मैंने आपको क्या बताया था सर, आपने तो ये बताया था कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्या मैंने इंटरनल एनर्जी वर्ड का यूज किया था कभी? सर आपने कहा था कि वो टोटल एनर्जी काइनेटिक और क्योंकि पोटेंशियल तब हम एनर्जी मोशन के। में पढ़ रहे थे, यस सर। आपको याद है? तो यस याद रखना बेटा सर कि टोटल एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। एनर्जी था, लेकिन सर पोटेंशियल इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पे सिर्फ हम मोशन के मोशन, बारे में बात कर रहे थे। ठीक है वेरी गुड, मतलब याद है। देखो बेटा इंटरनल एनर्जी क्या है, रिलेटेड बता यू से। यू से ठीक है बेटा, चलो बच्ची ने बोला तो मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलो यू से रिप्रेजेंट होता है, वेरी गुड। ठीक है, इंटरनल एनर्जी है क्या? सो इट्स द एनर्जी पजेस्ड बाय द सिस्टम। सबसे पहली बात, मतलब ये कौन सी एनर्जी है बेटा, जो सिस्टम खुद से प्रोड्यूस करे। अब खुद से कैसे प्रोड्यूस कर देगी सर? बेटा देखो क्या होगा कि अगर मैं हीट को यहां से रिमूव कर दूं, राइट, अगर मैं इतने ही पोर्शन की बात करूं और हीट को रिमूव कर दूं और यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये बॉडी तुरंत ठंडी हो जाएगी जैसे ही मैं हीट हटा रहा हूं? नो सर, नो सर। तो कहाँ जमा किया था इसने हीट को? सर अपने अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो उसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन था, या सर उसने मोशन में उसे यूज किया था। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड, उस पर भी हम बात करेंगे, बट ठीक है। चलो बच्ची ने भी, अपना बच्ची ने भी अच्छा जवाब दिया। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द सिस्टम। बट क्या बेटा, जब हम इस इंटरनल एनर्जी चेक कर रहे हैं तो क्या हम हीट के फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर रहे हैं, या हीट को हटा दिया हमने? सर हीट है यस सर। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है? नो सर। तो मतलब इंटरनल एनर्जी आप तब निकाल सकते हो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब को आप हटा के चेक करोगे। सर ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक क्यों आ रहा है, इसका क्या नीड है सर? बेटा ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है फिजिक्स में। अगर आप समझ पाओ तो मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं कि ये एक पार्टिकल है। अब पार्टिकल में आपको तो पता है ये एक मैटर होगा, ठीक है, मैटर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यस सर। इसलिए मैं ये दो वर्ड मैं क्यों लिख रहा हूं 12वीं में बताऊंगा।
अभी नहीं, ठीक है। पर याद रखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगा तब हम जो एनर्जी चेक करेंगे वो इंटरनल एनर्जी होगी। किसी को दिक्कत ओके। बेटा इंटरनल एनर्जी समझने के लिए? नो सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes. और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल एनर्जी, तो चलो इसके भी बारे में बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए आई विल यूज एग्जांपल। देखो बेटा, सपोज मेरे पास कोई है ए बी सी करके कोई बच्चे हैं 3। ये बच्चा है ए, ठीक है। ये एक दिन डॉक्टर बनता है, सुनता है भाई पीसीएम में बहुत स्कोप है, चलते हैं। फिर ये बच्चा एक सॉरी पीसीबी में सॉरी ठीक है, एक दिन इंजीनियर बनता है, बोलता है आज मेरे को पीसीएम पढ़ना है। ठीक है, फिर कहीं ये देख के आता है, ये बोलता है इसको साइंटिस्ट बनना है। टीचर बोलती है मेरे को टीसी दे दो, मेरे को यहाँ काम नहीं करना है। ठीक है, एक केस ये है। दूसरा केस, ये दूसरा बच्चा है बी। अब ये बच्चा क्या करता है बेटा? ये बच्चा डेडिकेटेड है कि मुझे पीसीबी करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। देयर इज वन मोर स्टूडेंट सी। ये क्या करता है? ये पीसीएम पढ़ता है और सोचता है मैं इंजीनियर बन जाऊं। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, किसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है? सर जो आपके। डॉक्टर, सर जो पीसीबी लिया है और जो पीसीएम अलग अलग से जो दोनों ने लिया है। यानी कि पीसीबी और पीसीएम के चांसेस ज्यादा है, राइट? यानी कि मैं ऐसे बोल दूं बेटा, पीसीएम मतलब पीसीएम तो जानते हो आप, सपोज कर लो पीसीएम इज अ सॉलिड स्टेट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सॉलिड स्टेट में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस ऑब्वियसली सर। उसके बाद जो पीसीबी पढ़ रहा है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। लास्ट वाला को तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये मैंने क्या लिखा? मैंने ये लिखा बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी है ना, वो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है कि कैसा मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल सॉलिड है या नहीं है, इस पे डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी। ठीक, चलो अब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कब यूज होगा बेटा? जब पार्टिकल कहाँ पे हो। मोशन। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करूं तो कोई मतलब है? नो सर। क्योंकि मैंने बहुत बता दिया तुमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा जरूरत है। बट हाँ, यहाँ पे एक ही चीज आपको समझनी है जो मैं आपको तुरंत बता दूंगा और आपको याद आ जाएगा। मैंने वैसे वहां पे ही बता दिया था कि जब भी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, राइट, पिछले क्लास में वैसे मैंने बता दिया, हम किन 3 वजह से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं? कोई बच्चा बता दे। सर मोशन। किस किस तरह का मोशन बेटा? सर रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, एंड लास्ट वन इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर है? यस। सर प्लीज रिपीट। हाँ बेटा, आप हो? हेलो, हेलो, हेलो। चलो शायद बच्ची नहीं है, कहाँ चली गई बच्ची? चलो ठीक है, एनीवेज ठीक है, चलो पार्टिकल इन मोशन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने क्या बोला? सर वो मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा वर्ड मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस सर। सर मॉलिक्यूलर, वो स्टेट ही बता रहा है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस। ठीक है, ये यही चीज बता रहा है। और आपको पता है मोनो एटॉमिक गैस में कितना होगा बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम? सर तीन, सर 3 हो जाएगा। डाई में? सर 5। 5 और ट्राई में? सर 7। 7 ट्राई में या पॉली में? किसमें? अच्छा, एक्चुअल में कितना होगा बेटा ट्राई एटॉमिक में? सर 8 होना चाहिए क्योंकि हम वाइब्रेशनल भी मिला रहे हैं, लेकिन सर हमें हमें उसे छोड़ना पड़ता है तो वो 6 हो जाता है। रूम टेम्परेचर की वजह से। चलो यस। ठीक है। या डाई डाई में कितना होता है एक्चुअल? 3 सर 5। नहीं, टोटल टोटल बेटा। सर 5। 5। चलो ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। क्या मोनो एटॉमिक में आपको एक चीज दिख रही है? देखो बेटा ध्यान से, क्या इसमें सिर्फ आपको ऐसा दिख रहा है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है? मैंने चीज बता दी थी, याद है? यस सर। यस सर। ये आपको कुछ डाई एटॉमिक जैसा दिख रहा है? यस सर। क्या ये ट्राई एटॉमिक जैसा दिख रहा है? इसमें सब कुछ है। यस सर। ठीक है, कोई नहीं। आपको ये ग्राफ समझ में आया क्या बेटा? सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी किस में? इसमें है क्या, मोनो एटॉमिक गैस में? सर काइनेटिक। यस सर, सबसे ज्यादा इसमें। या इसमें है सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी, या फिर इसमें है? देखो इतना ज्यादा है, किसमें ज्यादा है? सर चलो कोई हम बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं।
यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3। सबसे ज्यादा किसका है आप बताओ 1 2 3 होने के बावजूद? थ्री थर्ड। थर्ड का। थ्री यहाँ तक बेटा किसी को किसी तरह की दिक्कत तो बताओ? नो सर। नो सर क्लियर है? यस सर क्लियर है क्या? अब आगे चलते हैं। दैट मीन्स अब फॉर गैसेस के लिए आपको ये बात पता ही है, मैंने बता दिया था, बट ठीक है, एक फॉर्मूला दे देता हूं बेटा, इसको याद कर लेना। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये क्या होगा बेटा? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल? सोच के देखना। Yes, चेंज, राइट। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पाथ डिपेंडेंट होता है या पाथ इंडिपेंडेंट होता है? सोच के बताओ। सर ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक, किसी को ये पॉइंट समझने में दिक्कत? पाथ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का एक ही मतलब है बेटा, आपने तैयारी की, आप डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है। आपकी अगर आप नहीं बन पाए तो आपके रिलेटिव पूछेंगे कि आपने कितनी मेहनत की? नहीं यस पूछेंगे। सर। पूछेंगे? सर वो नहीं पूछेंगे नहीं सर पूछेंगे, वो खाली यही बोलेंगे कि अरे तैयारी, पता नहीं तैयारी किया भी होगा कि नहीं, की भी होगी कि नहीं। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है ना, हर दिन नहीं पढ़ने का मन करना, कभी पढ़ने का मन करना है, साइकिल चलना, कभी नींद आ रहा है, पढ़ रहे हैं, आंख गड़ रहा है, ये सब कोई नहीं देखता है। ठीक है, सो अगर जो ये सब चीज देखता है उसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट, और उसका नाम होता है फैमिली, घर वाले। ठीक है, यस और सर। यस रिलेटिव होते सर हैं पाथ इंडिपेंडेंट। याद रखना ये एग्जांपल। ठीक है, रिलेटिव होते हैं पाथ सर इंडिपेंडेंट। मतलब इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है हाँ, सर ऐसा लग रहा है आपने आपके ऊपर बीती है सर। नहीं नहीं नहीं, हमको लगता है मेरे को कोई बोल पाएगा, किसी को, बच्चे को भी मेरे नो बारे में बोल पाएंगे? क्या करते हैं, मुर्गी को ब्रश कराते हैं, ठंड में आइसक्रीम बेचते हैं, तो मेरे से मेरा जॉब पूछ नहीं पाते हैं। मेरे से एक दिन पूछ रहे हैं क्या करते हो, हम कहे मुर्गी को ब्रश कराते हैं। तो मेरे दोस्त बोल रहे हैं मुर्गी का दांत होता है? मैं बोला ब्रश भी थोड़ी हो कराते। ओ वाह सर। ठीक है। कोई पूछे तैयारी कर रहे हो ना, हम तो देखते हैं वो खरीदेंगे 100 रुपए का आला। ठीक है, फिर मुझसे और भी कोई पूछता है कि अब कहाँ काम कर रहे हो, तो भाई अब आइस फैक्ट्री में काम करता हूँ ठंडी के दिन में, ठंडी के दिन में मैं आइस बेचता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बोल देता हूँ। सो नो रिलेटिव ऑफ माइन यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट यू डू एंड हाउ मच यू अर्न। चलो, आई थिंक क्लियर हो गई ये दोनों बात। पार्ट इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल कितना होगा, तो मैं ये बोल दूं कि टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दूंगा तो टोटल इंटरनल। सोच के देखो बेटा, यही होगा। यस सर यस सर। आई थिंक क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा। लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग। अरे सॉरी, चलो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग और एक लिंक का वो बता दूं।